सऊदी और इजरायल में दोस्ती कराने जा रहे ट्रंप। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा। स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप एक्शन में आ गए हैं। गाजा में सीज फायर और 3 बंधुकों की रिहाई के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि जल्द ही सऊदी अरब भी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होंगे। यह वही समझौता है जिसके बाद इजराइल का यूएई और अन्य अरब देशों के साथ रिश्ता सामान्य हुआ था। सऊदी अरब ने अभी तक इजराइल को मान्यता नहीं दी है। हमास के 7 अक्टूबर के हमले से ठीक पहले अमेरिका सऊदी और इजराइल में दोस्ती कराने के काफी करीब पहुंच गया था। हमास के हमले ने इस पूरे खेल को बिगाड़ दिया था। अब एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप अब्राहम अकॉर्ड को आगे बढ़ाकर अपना अधूरा सपना पूरा करना चाहते हैं। सऊदी अरब और इजराइल के बीच अगर रिश्ते सामान्य होते हैं तो इससे भारत की बल्ले बल्ले हो जाएगी। इससे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का निर्माण भी सुनिश्चित हो जाएगा और यूरोप के लिए रास्ता खुल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे तब यूएई और बहरीन ने अब्राहम अकॉर्ड पर साइन किया था और इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करके उनको मान्यता दे दी थी। साल 2020 में सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा था कि वो यूएई के रास्ते पर नहीं चलेंगे और इजराइल के साथ राजनयिक रिश्ते नहीं बनाएंगे। सऊदी ने कहा कि जब इजराइल अलग फलस्तीन देश को मान्यता नहीं देता है तब तक वह यहूदी देश के साथ रिश्ते सामान्य नहीं करेगा। इस बीच ट्रंप ने सत्ता में आते ही इजरायली लोगों पर लगे कई प्रतिबंधों को भी हटा दिया है। विश्लेषकों का कहना है कि ट्रंप इजराइल और सऊदी अरब में डील कराकर मिडिल ईस्ट में पूरा खेल ही बदलना चाहता है। उन्होंने कहा कि ट्रंप युद्ध को लेकर बहुत उत्सुक नहीं दिखाई देते हैं। ट्रंप का मानना है कि वह संकट को खत्म करेंगे और अब्राहम अकॉर्ड में सऊदी को शामिल कराने के लिए फोकस करेंगे। विश्लेषकों का कहना है कि गाजा में सीज फायर को इजराइल अब एक लंबे समय तक चलने वाले शांति डील में बदलना चाहता है और साथ ही वह सुरक्षा की गारंटी भी चाहता है। वही फिलिस्तीनी जनता 2 राष्ट्र हल के लिए आशा, राजनीति और अवसर चाहती है। डोनाल्ड ट्रंप अगर ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो इससे भारत की भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। दरअसल भारत और अमेरिका यूएई, सऊदी अरब और इजराइल के रास्ते यूरोप तक एक कॉरिडोर IMEC बनाना चाहते हैं। इसमें पैसा अमेरिका देगा और भारत की तकनीकी मदद से रेल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने का प्लान है। अमेरिका इसे चीन के BRI को मात देने के लिए आगे बढ़ा रहा है। साल 2023 में G20 के नई दिल्ली में हुए शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका, भारत, यूएई, सऊदी अरब और यूरोपीय देशों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद भारत के यूरोप के रास्ते पर संकट मंडराने लगा था। अब गाजा में सीज फायर हो चुका है और ट्रंप अब्राहम अकॉर्ड पर जोर दे रहे हैं। इससे भारत यूरोप कॉरिडोर IMEC को लेकर उम्मीदें फिर से बनने लगी है। इस बीच भारत के अरबपति गौतम अडानी ने इजराइल के राजदूत से मुलाकात की है। दरअसल इजराइल का हाइफा बंदरगाह ही भारत को यूरोप से जोड़ेगा। इस बंदरगाह का नियंत्रण गौतम अडानी की कंपनी के पास है। गौतम अडानी ने एक्स पर लिखे पोस्ट में कहा है कि उनके इजराइल के राजदूत से बहुत ही सकारात्मक बातचीत हुई है। इसमें खास तौर पर IMEC का जिक्र किया है, जिन्होंने कहा है कि हाइफा पोर्ट के जरिए अडानी ग्रुप आगे इजराइल में निवेश जारी रखेगा। बुर्ज खलीफा को अब करना होगा उल्टी गिनती, क्योंकि जदा टावर का निर्माण वापस से हो गया शुरू। दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों की बात करते ही सबसे पहले जो नाम आता है वो है दुनिया की शानदार इमारत बुर्ज खलीफा का। लेकिन जल्द ही यह रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है सऊदी अरब का जदा टावर, जो निर्माणाधीन है। ये दोनों इमारतें सिर्फ ऊंचाई ही नहीं बल्कि अपने अपने देशों की महत्वाकांक्षाओं और पहचान का प्रतीक भी है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनने जा रही जदा टावर का निर्माण फिर से शुरू हो गया है। 1000 मीटर से भी ज्यादा ऊंची इस इमारत को बनाने का काम अब आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है। इस मौके पर किंगडम होल्डिंग्स कंपनी यानी KSC के अध्यक्ष प्रिंस
अल वालिद बिन तलाल, सीईओ इंजीनियर तलाल अल मैमन, बिन लादेन समूह के शेख यासलाम बिन लादेन और कई दूसरे अहम लोग मौजूद थे। जदा टावर शहर के बीचों बीच स्थित है और ये सऊदी अरब के लिए एक नई पहचान बनेगा। KHC के सीईओ इंजीनियर तलाल ने कहा कि यह टावर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि सऊदी अरब की महत्वाकांक्षा और आगे बढ़ाने का सपना है। यह दुनिया को दिखाएगा कि हम क्या कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए दुनिया के जाने माने आर्किटेक्ट एड्रियन स्मिथ और गॉर्डन गिल ने डिजाइन तैयार किया है। वहीं इंजीनियरिंग में थॉर्नटन, टॉमसेटी और लैंगन इंटरनेशनल ने मदद की है। जदा टावर में लग्जरी घर, प्रीमियम ऑफिस स्पेस, 5 स्टार 4 सीजन्स होटल और एक ऐसा ऑब्जर्वेशन डेक होगा जहां से आप जदा और लाल सागर का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। ये टावर सऊदी अरब की विजन 2030 योजना का प्रतीक है, जो देश को आधुनिक और ग्लोबल हब के रूप में दिखाने के लिए तैयार है। बता दें, अगर ऊंचाई की बात करें तो जदा टावर की ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक होगी, जो कि बुर्ज खलीफा से कहीं ज्यादा होगी और ये बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ देगा। स्थान की बात करें तो बुर्ज खलीफा पहले से ही दुबई के क्षितिज की पहचान बन चुकी है, जबकि जदा टावर सऊदी अरब को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करेगा। सुविधाएं और डिजाइन की बात करें तो दोनों इमारतें अपनी अपनी विशेषताओं के साथ आधुनिक इंजीनियरिंग और वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। तो जदा टावर का निर्माण वापस से शुरू हो चुका है और जिसकी वजह से बुर्ज खलीफा का जो शान है उसमें थोड़ी कमी आ सकती है जब जदा टावर बनकर तैयार होगा। एक दिन में 2 बहनों से शादी, पाकिस्तान के शख्स की कहानी हो रही है वायरल। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक पाकिस्तानी व्यक्ति को अपनी 2 चचेरी बहनों से एक ही दिन शादी करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में शख्स किसी हीरो की तरह तैयार होकर अपनी मौसी और मौसा की 2 बेटियों से शादी करता नजर आ रहा है। खास बात यह है इस वीडियो में कि दोनों लड़कियों के परिवार इस शादी को बड़े मजे से एंजॉय कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब इस शादी पर लड़कियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वे इस शादी से बेहद ही खुश हैं, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। वहीं उनके माता पिता भी खुश हैं और इसे परिवार को और करीब लाने का जरिया मानते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर लोग इस शादी को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ ने इसे 3 परिवारों के बीच का समझौता बताया। उनका कहना है कि पाकिस्तान के कई गांवों में शादियां संपत्ति या पारिवारिक विवाद सुलझाने का तरीका होता है। जहां तक कानून की बात है तो ये शादी बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें सभी की सहमति शामिल है। शख्स और दोनों लड़कियां वयस्क हैं और अपनी मर्जी से शादी कर रही हैं। अगर इन तीनों को इस फैसले से कोई परेशानी नहीं है तो कानून भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। सऊदी अरब में इस्लामिक कानून यानी शरिया के अनुसार एक आदमी एक समय में 4 शादियां कर सकता है। ये सऊदी की कानून है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें होती हैं। बराबरी और इंसाफ का इसमें शर्त है। एक आदमी को अपनी सभी पत्नियों के साथ बराबरी और इंसाफ करना अनिवार्य है। इसमें उनकी ज़रूरतों, खर्चे और समय का ध्यान रखना भी शामिल है। पहली पत्नी की अनुमति ज़रूरी नहीं है। तो बता दें, इस्लाम के अनुसार दूसरी या तीसरी शादी करने के लिए पहली पत्नी की अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है। हालांकि यह सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कानूनी प्रक्रियाएं की बात करें तो हर शादी के लिए अलग अलग निकाह करना और उसे कानूनी रूप से रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी होता है। अगर कोई व्यक्ति इन शर्तों का पालन नहीं करता है या बराबरी नहीं करता है तो यह इस्लाम और सऊदी अरब के कानून के खिलाफ माना जाएगा और इसके लिए कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। वहीं फिलहाल बता दें कि सऊदी अरब में जहां 4 शादियां आप कर सकते हैं, वहीं पाकिस्तान का वीडियो फिलहाल वायरल है जिसमें एक शख्स ने अपनी ही 2 कजिन से शादी कर ली है। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।